Hello everyone, welcome back in Python's class and we are learning file handling. So let's continue with the file handling in Python part 2. Okay, I'm Ashish Goel and today we are going to learn about reading and writing file, how to read and write files, data through a Python program. As discussed in the previous section, reading and writing a file is most used file operations. Python provides many functions for reading and writing the files. Let's explore these functions. To reading content from a file must be first open in reading mode and linked through the file handle object as we already discussed about. The Python provides following three methods to read data from a file: read method, read line method, and read lines method. Now let's see कि कैसे इन तीनों methods को हम अलग-अलग use कर सकते हैं और कैसे कहाँ पर. Read method सबसे पहले. तो read method is used to read the data from the file. This method reads at most n bytes. If no n is specified, it reads entire file. Syntax would be like file handle dot read, which reads entire data of file, or file handle dot read provided an जो कि एक नंबर ऑफ बाइट्स को डिनोट करेगा. ठीक है, तो जो भी आप नंबर ऑफ बाइट्स चाहते हैं रीड करना वो n के फॉर्म में आप प्रोवाइड कर सकते हैं. तो वी हैव दीज टू ऑप्शंस हियर. ओके, लेट्स चेक आउट द एग्जांपल. Okay, here we have the example. We have a file name my file, already written some text there. Okay, so this is a text file which having some text as well, right? तो ये भी हमने नोटपैड से एक फाइल बना ली है. माई फाइल नाम दिया है myfile.txt. तो ये सारा कुछ कंटेंट यहाँ लिखा है जिसे अभी हम हमारे प्रोग्राम से रीड कर लेंगे. ओके, तो देखते हैं किस तरीके से ये क्या करेगा. ओके, तो वेयर इज द प्रोग्राम. ये फाइल भी हमें यहाँ शो हो रही है और इधर हमारा कंसोल भी. राइट, चलिए चेक करते हैं हमने क्या किया है. हमने यहाँ पे ओपन कराई है फाइल को. माई फाइल डॉट टेक्स्ट हमारे जो फाइल है, माई फाइल और जो हमारा प्रोग्राम है दोनों ही एक ही लोकेशन पे रखे हुए हैं, इसलिए हमें यहाँ पर कोई भी ये पाथ देने की जरूरत नहीं है. ठीक है, माई फाइल डॉट टेक्स्ट आर मोड में हमने रीड करना है. इसके बाद डेटा इक्वल्स टू फाइल वन डॉट रीड फाइल वन डॉट क्लोज हमने यहाँ पे सिंपली कराया. तो फाइल वन डॉट रीड सारा का सारा डेटा रीड करके देगा जो कि हमारे पास डेटा नाम के वेरिएबल में आ जाएगा, जिसको कि हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं. तो लेट्स चेक आउट ये कैसे काम कर रहे हैं. से ये आगे आपका सारा का सारा टेक्स्ट जो कि आप यहाँ फाइल में देख सकते हैं. राइट, like this. If suppose we want to read only say 4 characters only, like 4 bytes from the file, तो आप यहाँ पे n प्रोवाइड कर सकते हैं. that would be like 4 सीधा सीधा. तो जैसे ये यहाँ पे सेलेक्ट होके आ गया, रीड होके आ गया, केवल 4 बाइट स्टार्टिंग के 4 बाइट्स एंड दैट इज HELL. राइट, लाइक दिस. एक और चीज, अगर आप यहाँ पे कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं. आपने लिखा e_:, इसके अंदर python/my python/examples/. ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट पाथ, एब्सोल्यूट पाथ आप इसे कह सकते हैं. तो जो कंप्लीट पाथ आप यहाँ पे यूज करते हो तो उस तरीके से आप यूज कर सकते हो. बट यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्लैश है यहाँ पर स्पेशल मीनिंग भी हो सकता है इसका अगले करेक्टर के साथ में. स्लैश एन, सपोज अगर हमारा यहाँ पे एन कहीं आ जाता तो स्लैश एन हो जाता, तो वो टाइप की चीज ना हो इसके लिए आप यहाँ पे या तो डबल स्लैश यूज करेंगे, ठीक है, और या तो आप ये फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे. ओके, तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं. ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप यही एक स्लैश यूज करना चाहेंगे तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा. उसके लिए आपको
पाइथन एक ऑप्शन देता है, आप यहाँ क्या कीजिए, आपके टेक्स्ट से पहले आर लगा दीजिए। आर मीन्स रॉ टेक्स्ट, रॉ टेक्स्ट, इसमें कोई भी स्पेशल मीनिंग नहीं रखा जाएगा, कोई भी स्पेशल मीनिंग नहीं होगा। यहाँ पे जो स्लैश है जस्ट अ स्लैश, वो स्लैश पी या स्लैश एम स्लैश ई ऐसा कुछ नहीं लेगा, सिर्फ स्लैश है, ठीक है, एक सिंगल करेक्टर, राइट। तो यहाँ पर आप पाथ को इस तरीके से भी दे सकते हैं, सेम वर्क करेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप एब्सोल्यूट पाथ चाहें तो एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको आप रिलेटिव पाथ दे सकते हैं, डिपेंड्स। ओके, तो एक्चुअली वी मिस वन मोर फाइल, ठीक है, we missed one more folder in between, that is why this error raised. Okay, कोई नहीं, एक बार फिर से रन करके चेक करते हैं। तो here we have the output, alright। तो आप इस तरीके से आप एब्सोल्यूट पाथ यहाँ पर दे सकते हो, और योर चॉइस कि आप किस तरीके से चीजों को करना चाहते हैं। Alright, let's check out the next read line method. Read line method is to read data from file again, but it's read one line at a time, ठीक है। तो इसका सिंपल सा सिंटेक्स है, फाइल हैंडल डॉट रीड लाइन, इट रीड्स वन लाइन फ्रॉम द फाइल, और or again you can provide the number of bytes as well, and यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये n number of bytes को रीड करेगा from the file। Okay, it will return a blank string if reads to the end of line, ये भी important है यहाँ पर। let's check out the example। ओके, सेम फाइल अभी हम यहाँ पर फिर से रीड करा रहे हैं, लेकिन इस बार हम रीड कर रहे हैं रीड लाइन की हेल्प से। तो रीड लाइन देखिए दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, तो रीड लाइन और या फिर रीड लाइन विद प्रोवाइडेड सम एन, क्योंकि नंबर ऑफ बाइट्स का काम करने वाला है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का आउटपुट चेक करते हैं किस तरीके से आ रहा है। ये हमने यहाँ रन कराया, ओके। तो ये देखिए हेलो आ गया यहाँ पर, हेलो, जो कि फर्स्ट लाइन है। यहाँ देखिए ये आपकी फर्स्ट लाइन पूरी, उसके बाद THI, ये जो है सिर्फ थ्री लेटर्स, थ्री बाइट्स आपने कहा था, तो ये थ्री बाइट्स यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के इसने रीड किए, ओके, लाइक दिस। अब चाहे तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी कर सकते हो, से आपने क्या किया, कमेंट बनाते हैं, ओके। यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर पूरे के पूरे फाइल को स्टोर मतलब रीड कराएं। तो उसके लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, आपने एक वेरिएबल ले लेना है, लेट्स से डेटा, ओके। इसको अभी हम यहाँ ब्लैंक स्पेस के साथ में स्टोर कर लेते हैं। अभी हमने क्या करना है, डेटा को रीड कराना है और फिर उसे डिस्प्ले करना है जब तक कि सारा डेटा डिस्प्ले ना हो जाए। तो यूज कर सकते हैं वाइल एंड डेटा, ठीक है। डेटा जैसे कि बात हुई थी कि अगर रीड हुआ तो स्ट्रिंग आएगा, और रीड नहीं हुआ तो वहाँ पे ब्लैंक स्ट्रिंग आ जाएगा। तो अगर आपके पास में डेटा ब्लैंक आता है तो ये फॉल्स होगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे डेटा में वैल्यू को रीड करना है, डेटा इक्वल्स टू फाइल वन डॉट डॉट रीड लाइन, ठीक है। और फिर आप डिस्प्ले करा दीजिए प्रिंट डेटा, सेव किया हमने, कंपाइल करके रन कराएंगे इसको, रन मॉड्यूल। देखिए आउटपुट आ गया यहाँ पर, पहला लाइन, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से। और क्योंकि हमने यहाँ पर एक तो डेटा जब रीड हो रहा है तो वो न्यू लाइन के साथ रीड हो रहा है, ठीक है। हमने बात की थी कि न्यू लाइन के साथ में डेटा स्टोर होता है टेक्स्ट फाइल में। तो हेलो के बाद न्यू लाइन आ रही है, और उसके बाद फाइल के बाद भी न्यू लाइन आ रही है, और साथ में प्रिंट भी अपनी न्यू लाइन दे रहा है। तो आप यहाँ पे एटलीस्ट प्रिंट की न्यू लाइन हटा सकते हैं, एंड इक्वल्स टू ब्लैंक लगाकर। अभी देखिए फिर से रन कराते हैं इसको, तो अभी डेटा इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, this is how you can work with this read line, okay। Let's move on।
बात करते हैं थर्ड मेथड की, रीड लाइंस मेथड। तो जैसे कि नाम है लाइंस, दैट मीन्स इज गोइंग टू रीड नंबर ऑफ लाइंस टुगेदर। तो यहाँ पर ये जो लाइंस का एस है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। रीड लाइन और रीड लाइंस में डिफरेंस है, ठीक है। तो दिस मेथड रीड्स ऑल द लाइंस फ्रॉम द फाइल एट वंस एंड रिटर्न एज अ लिस्ट। तो आपको यहाँ पे लिस्ट ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। लिस्ट ऑब्जेक्ट में ये आपको सारी लाइंस रीड करके रिटर्न करेगा। लेट्स चेक आउट द एग्जांपल। ऑलराइट, तो हियर वी हैव द एग्जांपल। तो यहाँ पर आप देखिए हमने क्या किया है, ओपन डॉट रीड लाइन, सारा डेटा हमने यहाँ डेटा में रख लिया। अब डेटा को डिस्प्ले करा रहे हैं, पहले देखिए डेटा को डिस्प्ले कराते हैं सिंपली, फिर बाद में देखते हैं कि कैसे उसे यूज कर सकते हैं बेटर तरीके से। कैप्स में लगते हैं एल फाइल वन डॉट रीड लाइन्स के रन किया, ठीक है। देखिए ये सारा आ गया, यहाँ पर सिलेक्शन वगैरह सबके साथ में ये डिस्प्ले हो रहा है। राइट, अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो डेटा यहाँ पे आ रहा है हमारे पास में, वो डेटा एक लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है। इस लिस्ट को हम यहाँ पे अलग अलग एक्सेस कर सकते हैं, लाइक फॉर लगाकर, फॉर लाइन इन डेटा, और फिर आप यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए डेटा को, लाइक दिस यू कैन रन इट। ये आपका रन हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, लाइन लाइन बाई लाइन आप यहाँ पे रन कर सकते हैं, आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो एक्स्ट्रा यहाँ पे स्लैशन आ रहा है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्लैशन कहाँ से आ रहा है, वो एक्स्ट्रा स्लैशन आ रहा है आपका आपके EOL करेक्टर से, क्योंकि एंड ऑफ लाइन करेक्टर हम बात कर रहे थे। तो आप एंड ऑफ लाइन करेक्टर को यहाँ पर हटा सकते हैं, लाइन डॉट एस, देखिए रन कराया हमने यहाँ पर, ठीक है। ठीक, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, और या फिर आप यहाँ पे एंड इक्वल्स टू ब्लैंक भी दे सकते हैं, ठीक है। तो एंड इक्वल्स टू ब्लैंक देने से क्या होगा कि जो आपका एंड ऑफ ये जो प्रिंट एंड दे रहा था, न्यू लाइन दे रहा था, वो हट जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसा स्ट्रिप यूज किया है, जिससे कि जो हमारे पास डेटा रीड होकर आया है उसमें से हमने जो EOL करेक्टर है उसको रिमूव कर दिया है। राइट, तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक अभी आपको अगर साइज यहाँ पे काउंट चाहिए कि क्या साइज है हमारे फाइल का, तो वो हम यहाँ पे रख सकते हैं, साइज इक्वल्स टू 0 सपोज। ओके, अभी यहाँ पर हमने क्या किया, इसको यहाँ से हटाया। ओके, यहाँ पर हमने कहा साइज प्लस इक्वल्स टू, हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं LEN ऑफ लाइन। ओके, और फाइनली लास्ट में जाकर हमने क्या करना है, यहाँ प्रिंट कर देना है, प्रिंट स्लैश एन साइज ऑफ फाइल, साइज, ये साइज आ जाएगा, इसको रन करा सकते हैं। ओके, 127, ये जो साइज आ रहा है ये EOL करेक्टर्स के साथ आ रहा है। अगर आपको चाहिए कि EOL करेक्टर्स का साइज आप यहाँ पे ना दिखाएं, तो उसके लिए आप यहाँ पर भी ऐसे स्ट्रिप यूज कर सकते हैं। देखिए 127 आ रहा है साइज, आप यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, हर लाइन के बाद जो EOL करेक्टर है वो हट जाएगा। तो यहाँ हो गया टोटल 123, ठीक है। तो 4 न्यू लाइंस में EOL करेक्टर्स हर लाइन के बाद वो यहाँ से रिमूव हो गए, और इसलिए आपका जो साइज है वो भी
कम होता है। तो इस तरीके से आप साइज भी रीड कर सकते हैं। और एक्चुअली नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। There is another simpler way of reading a file line by line, that is using its file handle object itself, right? तो फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट को आप यूज कर सकते हैं। फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन आपने कराया है यहाँ पे, इसके बाद आप सीधा ले रहे हैं फॉर वैर इन फाइल हैंडल, और वैर को सीधा डिस्प्ले कराते चले जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ओपन किया यहाँ पर हमने, एक फाइल बनने से लाइन को रीड कराया, प्रिंट करा दिया लाइन। The reason behind this output is that when you uh, iterate over a file handle using a for loop, then the loops variable moves through line by line. तो आप ऐसे भी line by line read कर सकते हो, all your choice. You can try it by yourself. We just discussed how to read data from file. Now let's have a discussion about how to write data to the file. As like reading from file, Python also provides methods for writing data to the file. Methods for writing data into file through Python programs are write and write line. So we have two methods for writing data in a file, write and write line. Let's see how they work. Write. राइट मेथड टू राइट डेटा टू अ फाइल, सिंपल, जैसे कि फाइल में डेटा लिखना है तो उसके लिए हम राइट का यूज कर सकते हैं। इट राइट्स द गिवन स्ट्रिंग टू द फाइल। सिंटैक्स वुड बी फाइल हैंडल डॉट राइट स्ट्रिंग व्हाटएवर बी। लेट्स चेक आउट द एग्जांपल। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल हियर। देखिए हम यहाँ पे फाइल ओपन करा रहे हैं, फाइल 2 नाम की फाइल हैंडल को यूज कर रहे हैं। ओपन किया हमने यहाँ पे हमने लिया फाइल 1 डॉट टेक्स्ट डब्ल्यू, ठीक है। तो फाइल 1 नाम की एक नई फाइल हमें बनानी है, डब्ल्यू मोड में हम यहाँ पे रखें। देखिए अभी तक हमारे पास ये फाइल अवेलेबल नहीं है। फाइल है यहाँ पर माई फाइल के नाम से, माई फाइल 2 है लेकिन माई फाइल 1 नहीं है। तो माई फाइल 1 डॉट टेक्स्ट डब्ल्यू मोड में हमने ओपन करना है, ठीक है। तो ये फाइल को क्रिएट कर देगा और फिर हम उसमें लिखना चाहते हैं हेलो। देखिएगा, सेव किया हमने, इसको रन कराया, ठीक है। यहाँ आउटपुट कुछ नहीं आएगा, बट यहाँ पर एक फाइल देखिए ये ऐड हो गई, ठीक है। आप इसे ओपन कर सकते हैं, सीधा नोटपैड में ओपन हो जाएगा, ये आ गया हेलो यहाँ पर लिखा हुआ। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज आपने डब्ल्यू मोड में रखा है फाइल और आपने यहाँ पे लिखा है आपने ये स्टेटमेंट दिया, यहाँ पे लिखा है राइट में वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ पाइथन, एंड आपने फाइल 1 डॉट टीएक्सटी में आप यहाँ पे राइट मोड में इस फाइल को ओपन करके लिखना चाह रहे हैं। तो फाइल 1 डॉट टीएक्सटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो भी कोई इशू नहीं आएगा, आप यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल में भी लिख सकते हैं। बट क्या होगा जब हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल में लिखेंगे, हमने पहले वहाँ हेलो लिख रखा था फाइल में, लास्ट वाले एग्जीक्यूशन से जो पहुंचा था। अब देखिए क्या होता है, देखिए कोई नई फाइल यहाँ पर क्रिएट नहीं हुई है, फाइल 1 ऑलरेडी जो थी वो है हमारे पास, फाइल 2 फाइल माई फाइल ये सब कुछ ऐसे ही है, ठीक है। इसको ओपन करके देखते हैं माई फाइल 1। ओके, नाउ यू कैन सी व्हाट चेंज वी हैव। तो हेलो यहाँ से गायब हो चुका है, अभी हेलो हमारे पास नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। हम देखिए ऊपर नीचे एरो की से मैं जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही डेट टेक्स्ट लिखा हुआ है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। दैट मीन्स जो पुराना डेटा था वो ट्रंकेट हो गया और नया डेटा हम यहाँ पर लिख पा रहे हैं। फाइल राइटिंग मोड में जब हमने खोला तो उसने ओवरराइट कर दी हमारी एग्जिस्टिंग डेटा को, राइट। तो ये है फाइल राइटिंग के लिए। Well, बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। तो वी हैव नेक्स्ट फंक्शन लाइक राइट लाइंस। तो राइट लाइन फंक्शन क्या करेगा, राइट डेटा इनटू फाइल एंड इट विल राइट द स्ट्रिंग्स लिस्ट टू द फाइल। तो स्ट्रिंग की लिस्ट हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि ये पूरी की पूरी फाइल में लिख देगा। तो राइट लाइन्स और उसमें एक लिस्ट ऑब्जेक्ट पास कीजिए एंड इट विल राइट योर डेटा टू द फाइल। ओके, लेट्स चेक इट आउट। ओके, तो हियर वी हैव द एग्जांपल। हमने यहाँ पे लिखा है लिस्ट, लिस्ट में हमने दिया है हेलो, हाउ आर यू, थैंक यू, इस तरीके से हम यहाँ पर दे रहे हैं। और लिस्ट का जो भी कंटेंट है वो हम यहाँ पर
लिखना चाहते हैं यूजिंग द राइट लाइन्स मेथड। तो राइट लाइन्स में हमने लिस्ट प्रोवाइड कर दी जो कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है। तो जो भी स्ट्रिंग्स की लिस्ट है वो सारा कुछ सारा डेटा जो है वो फाइल में पहुंच जाएगा जिसका नाम है माई फाइल टू। राइट, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे डब्ल्यू मोड में ओपन कर रहे हैं इसे। माई फाइल टू हमारे पास नहीं है, माई फाइल है हमारे पास। माई फाइल वन जो लास्ट हमने एग्जाम्पल में क्रिएट किया, अभी माई फाइल टू हमारे पास नहीं है। तो लेट्स चेक इट आउट कैसे काम कर रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, कोई आउटपुट नहीं है यहाँ कंसोल पे, बट यहाँ आउटपुट आ चुका है। हमारी एक फाइल बन चुकी है माई फाइल टू। लेट्स चेक इट आउट व्हाट इज देयर इन द फाइल। तो हियर वी हैव दिस एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया हेलो हाउ आर यू लाइक दिस। ठीक है, थैंक यू। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा का सारा टेक्स्ट एक ही लाइन में गया है, एंड ऑफ लाइन अपने आप से ऐड नहीं हुआ है। तो अगर आपको एंड ऑफ लाइन ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे डालिए स्लैश इन। ऑलराइट, आप खुद से यहाँ पर ऐड कर सकते हो से स्लैश इन के आपने रन कराया। ठीक है, अभी हम देखिएगा कि यहाँ पर ओवरराइट मोड में काम हुआ तो कोई फाइल नया नहीं बना, लेकिन उस फाइल में आप जाके देखेंगे यू हैव गॉट द चेंजेस। तो वो अपडेट हो गई है फाइल, क्योंकि सेम कंटेंट हमने लिखा है तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो अपडेट हुई है, बट एक्चुअली पुराना कंटेंट जो है वो ट्रंकेट हुआ है और नया कंटेंट एड ऑन हुआ है। राइट, when you open a file in W or write mode, Python overrides an existing file or creates a new file as we have already checked out. But if, however, you want to write into a file while retaining the old data, then you should open the file in append mode. Okay, the file open in append mode retains the previous data while allowing you to add newer data into. You can also add a plus symbol with the read mode to facilitate the reading as well as writing as like R plus. Let's check out the example. तो ओके, here we have the example। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, माई फाइल टू में अपेंड करने जा रहे हैं डेटा, अपेंडेड डेटा। ओके, पहले देख लेते हैं व्हाट इज देयर इन द माई फाइल टू। हियर वी हैव द माई फाइल टू और ये है उसका कंटेंट। ओके, हेलो हाउ आर यू एंड थैंक यू। नाउ लेट्स रन दिस। इसको रन किया। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कोई आउटपुट नहीं आया, रन हो चुका है सक्सेसफुली। अभी हम चेक करते हैं फाइल को ओपन करके। वी हैव एडेड कंटेंट हेयर। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऐड हुआ है, अपेंड हुआ है, और जो था हमारा अपेंडेड डेटा एसटीआर में जो हमने रखा हुआ है लाइक दिस। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन अपेंड योर एग्जिस्टिंग फाइल। आप अपनी एग्जिस्टिंग फाइल में डेटा को ऐड कर सकते हो। तो आपके पास चॉइस है कि आपको किस तरीके से काम को करना है। राइट, now flush functions, and again important function when you write into onto a file using any of the write function, Python holds everything to write in the file in buffer and push it to the actual file on the storage device at a later time। ठीक है, तो जो भी कुछ आप राइट करने के लिए देते हो वो जो पाइथन है वो होल्ड करता है बफर के अंदर। राइट, फाइल बफर के अंदर। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि जब फाइल ओपन करते हैं तो फाइल रैम में आ जाती है। तो रैम में जो एरिया में मिलता है दैट इज नोन एज बफर। तो जो रैम का जो एरिया है बफर, तो सारा डेटा बफर में रहता है। बफर से जब हार्ड डिस्क में जाएगा तो फाइनलाइज होगा। तो फाइनलाइज तुरंत नहीं होता है, पाइथन उसको तुरंत नहीं करता, वो होल्ड करता है। और नॉर्मली इसको जब हम फाइल को क्लोज करते हैं तब करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बीच में कहीं पर भी ये हो जाए तो हम फोर्सफुली ये चाहते हैं कि डेटा जो है राइट कर दे पाइथन, तो उसके लिए हम फ्लश फंक्शन का यूज कर सकते हैं। राइट, इसको यूज करने के लिए सिंपल सिंटेक्स है फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट डॉट फ्लश। दैट्स इट। तो जिस मोमेंट पे भी आप फ्लश करेंगे जो भी डेटा बफर में है वो आपका फाइनलाइज हो जाएगा और सेकेंड स्टोरेज वाली फाइल में स्टोर कर दिया जाएगा। बट बी केयरफुल, जितनी बार आप ये फ्लश करेंगे उतनी बार रीड राइट ऑपरेशन हार्ड डिस्क का परफॉर्म होगा एंड दैट विल टेक टाइम। दैट मीन्स इट मे स्लो डाउन योर परफॉर्मेंस। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है कि कितना इंपॉर्टेंट है हमें फाइल में डेटा पहुंचाना है, कितना इंपॉर्टेंट है हमें टाइम। राइट, तो ये हमें चूज करना पड़ेगा। ओके,
ओके, बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम्स की। ठीक है, तो ये हमें फाइल में यहाँ पर दिए हुए हैं पाइथन में। तो जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है वो stdin के नाम से हमें मिलेगी, तो रीड करेगा कीबोर्ड से। एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस std आउट हमें यहाँ पे मिलेगा, जो प्रिंट करने के नॉर्मली काम आता है, या स्टैंडर्ड आउटपुट में डेटा पहुंचाने के, लेकिन डिस्प्ले पर डेटा पहुंचाने के काम आता है, और इसे हम चाहे तो रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड input. Standard error, some same as std out, but normally only for errors। ठीक है, तो ये errors के लिए normally use करते हैं, पर काम लगभग सेम ही है। आउटपुट स्क्रीन पर आपको error messages पहुंचाता है। Okay, okay, thank you, we'll meet in the next session very soon, bye bye।